welcome to Supergrads channel. I am Akanksha and I'm yet again with some more enriching content for you all, and this was much more requested by you all itself. We are the comment boxes, messages और जिपमैट जो है उसके बारे में काफी सारे सवाल पूछे गए थे. अंडर द सेक्शन ऑफ आवर आईपी मैट वाले एंट्रेंसेस हम लोगों ने इंदौर के बारे में बात की, रोहतक के बारे में बात की. इंदौर में मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स उसके आईपी मैट इंदौर के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बात की. तो इन सारे सीरीज में वी सॉ दिस वन consistent request to to tell you about, for all of you, by all of you, to tell you about the JIPMAT as well. तो आज उसी बहुत सारा डिमांड के बाद वी हैव कम अप विद दिस. पूरी अच्छे से रिसर्च करके आए हैं, सो आई रियली होप दैट यू स्टिक थ्रू आउट द वीडियो. एंड आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल बिना किसी देरी के आपको करना है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग इस पर्टिकुलर फ्लो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, सो दैट यू नो कि जो आप एक्चुअली में समझना चाह रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा ही मिलेगा. एंड दीज आर द कंटेंट. सो विल बी फर्स्ट मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट जिपमैट. तो बहुत ही बेसिक ब्रीफ नॉलेज अबाउट व्हाट जिपमैट इज और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिपमैट की एंट्रेंस स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. उसके अलावा फॉलोड बाय दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द IIMs which are accepting the score of JIPMAT, उनके बारे में हम देखेंगे. एंड फॉलोड बाय द पेपर पैटर्न ऑफ JIPMAT, उसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे हम लोग. एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द वेटेज एंड मेरिट लिस्ट. तो वेटेज क्या होता है जिपमैट में, किन किन इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या क्या अलग अलग प्रोसेस है. सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दैट. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट स्लाइड अबाउट द जिपमैट. तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंटर आप लोग देख रहे हो, जिपमैट इज कंडक्टेड वंस अ ईयर. तो जिपमैट जो है एनटीए विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, एंट्रेंस कंडक्टिंग बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करवाती है जिपमैट. जिपमैट का पूरा फुल फॉर्म है जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट. तो इसके थ्रू देर आर ओनली एंड ओनली टू institutes, or to be more precise, there are only two IIMs which accepts the score of JIPMAT. So the very first is IIM Jammu and the other is IIM Bodh Gaya. इन दोनों IIMs के अलावा कोई और दूसरा एंट्रेंस ऐसा नहीं, सॉरी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसमें जिपमैट के स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं. तो यहाँ पे आई हैव क्लियर्ड द एयर. जिपमैट में सिर्फ दो इंस्टीट्यूट या दो IIM के आप एडमिशन ले सकते हैं. वन इज IIM जम्मू एंड अदर इज IIM बोध गया. तो IPM प्रोग्राम जो है इसके लिए पर्टिकुलरली IIM जम्मू और बोध गया में आप एडमिशन ले सकते हैं. सो IPM इज 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, BBA प्लस MBA का. 3 साल का BBA, 2 साल का MBA. और जिपमैट जो है पूरा फुल फ्लेजेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन. यहाँ पे पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं होता. ऑब्वियसली आपको वर्कशीट, मतलब कैलकुलेशन के लिए यू माइट गेट अ वर्कशीट, बट आपको पूरा कंप्यूटर पे ही आपको अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट का पेपर होता है. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फॉलोड बाय द ऑप्शंस MCQ फॉर्मेट में, जिसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है. Now, different admission process in both. तो IIM जम्मू और IIM बोध गया में टेस्ट एंट्रेंस जो है और रिजल्ट जो है जिपमैट का, वो तो NTA कंडक्ट करवाती है. बट पोस्ट रिजल्ट ये प्रोसेस डिसेंट्रलाइज हो जाता है. मतलब एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा ये डिसाइड करेंगे IIM जम्मू और बोध गया आफ्टर द रिजल्ट्स. तो स्कोर कार्ड आपको आपका NTA लाके आपको दे देगा. तो वो स्कोर कार्ड फिर आपको अपने रिस्पेक्टिव प्रेफर्ड IIM में लेके जाएंगे. फिर वहां से बिल्कुल रास्ता अलग हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस अलग हो जाएगा. वो हम लोग अपनी कमिंग स्लाइड्स में भी देखेंगे. लास्टली सीट इनटेक की अगर हम बात करें तो सो मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग अबाउट दिस कि जिपमैट जो है हमारा स्टार्ट हुआ है 2021 से. मतलब IIM बोध गया जम्मू दोनों में 2021 से IPM प्रोग्राम शुरू हुआ है. और सीट इनटेक पहले 2021 तक
मतलब एक जो उसका फर्स्ट ईयर था, इट वाज 60-60 ईच, 60 इन बोध गया एंड 60 इन जम्मू। बट इस साल 2022 से इसकी सीट इनटेक पर्टिकुलरली बोध गया की इंक्रीज हुई है। तो बोध गया हैज इंक्रीज्ड इट्स सीट इनटेक फ्रॉम 60 to 120, वेयर एज आईआईएम जम्मू ने अपनी सेम रखी है, कांस्टेंट रखी है, विच इज 60 ओनली। तो जल्दी से हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस इज सेम फॉर बोथ आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोध गया। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये जिपमैट के लिए भी सेंट्रलाइज्ड ही होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट देयर आर वेरी minor difference. There is a very minor difference which I'm going to tell you right now. So let's see the first one. तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि 12th पास होना जरूरी है, या तो 2021 में, 2022 में, और you should be appearing your 12th in 2023. तो 2021 के बाद से जिन्होंने 12th पास किया है या करेंगे उनको ही एलिजिबिलिटी है। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैव passed your 12th before 2021, मतलब 2020 या उससे पहले, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फॉलोड बाय, अगर हम लोग मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो 60% इज मैंडेटरी फॉर जनरल कैटेगरी टू अपीयर फॉर जिपमैट और टू गेट एडमिशन इन ईदर ऑफ द आईआईएम्स। एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन तीनों कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब 55%। लास्टली ये जो लास्ट पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आईआईएम जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा, जहां पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये IGCSE करके एक बोर्ड होता है, which is unlikely of the state board or the CBSE or ICSE। तो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड IB बोर्ड जो इंटरनेशनल बोर्ड होता है, तो इंटरनेशनल बोर्ड, ये दोनों जो बच्चे इन दोनों बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो भी जिपमैट के लिए अपीयर हो सकते हैं। सो दिस वाज व्हाट वी सॉ फॉर IIM जम्मू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक फॉर IIM बोध गया। तो बोध गया में जैसे मैंने कहा था मोर और लेस सब कुछ सेम है। एक लास्ट पॉइंट जो है IGCSE और IB बोर्ड, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया रिमेन्स सेम, द स्टूडेंट मस्ट हैव पास देयर 12th इन द ईयर 2021, 2022 और मस्ट बी अपीयरिंग इन 2023। मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी सेम है, 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55 फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में IIM बोध गया हैज एन additional रिजर्व कैटेगरी विच इज ट्रांसजेंडर। तो SC, ST, PWD के अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी दे हैव वेलकम्ड वेरी नाइसली। एंड नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लुक फॉर द पेपर पैटर्न। तो जिपमैट का पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथ्स, आपका एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स होता है यहाँ पे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन यू ऑल नो, DI पूरा सेट होता है, सेट के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। अरिथमेटिक का सबका मिक्स होता है। लॉजिकल रीजनिंग यू ऑल नो, एंड द लास्ट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब भी होता है। तो देयर आर 3 बेसिक सब्जेक्ट्स और सेक्शंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो एज यू कैन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 33. Marks for each is 4, which makes the total marks 132. Data interpretation and logical reasoning, again same 33 questions, 4 marks for each question, and which makes total number of total marks 132 for this section. Verbal ability and reading comprehension, एक question extra होता है which is 34, and likewise for each, which makes total number of marks 136. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स आपका फाइनली हो जाता है वो है 400। और जैसा कि मैंने कहा मार्किंग स्कीम +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन जिपमैट। एंड लास्टली पूरा पेपर जो है आपका 150 मिनट्स का होता है। देयर इज नो
सेक्शनल टाइम लिमिट, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट जिपमैट में नहीं होता है. सो दिस वाज द पेपर पैटर्न फॉर जिपमैट. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम बात करते हैं, पेपर पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया है. नाउ लेट अस लुक एट द वेटेज और द मेरिट लिस्ट. कैसे मेरिट लिस्ट बनती है फाइनली आफ्टर यू हैव अपीयर्ड फॉर जिपमैट according to the revision which was made in 2022 itself. तो बहुत ध्यान से इसको हमने समझना है. सो फॉर जम्मू, स्पेसिफिकली फॉर जम्मू, दोनों के, क्योंकि मैंने कहा था डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं रिजल्ट के बाद, तो कंपोनेंट्स हमारे हैं सिर्फ दो. इसका मतलब यह है कि जिपमैट के एप्टीट्यूड के स्कोर और जेंडर डाइवर्सिटी. तो जिपमैट का स्कोर का आपका परसेंटेज होता है 95% और जेंडर डाइवर्सिटी इज 5%. नाउ जेंडर डाइवर्सिटी होता क्या है? जेंडर डाइवर्सिटी मतलब ये होता है 5% जो है सीट, इट इज स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स. फीमेल कैंडिडेट्स, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 5% अलग से सीट रखी जाती है जिपमैट, सॉरी आईआईएम जम्मू में. और जिपमैट में मतलब आपका स्कोर का वेटेज तो मैंने बता ही दिया 95. इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे देयर इज नो फर्दर प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट. सिर्फ दो चीजों का काउंट होगा, जो है आपका जिपमैट का स्कोर और जेंडर डाइवर्सिटी. एंड इससे एक चीज और हमें इंपॉर्टेंट पता चलती है कि यहाँ पे 12th का या 10th का वेटेज भी नहीं है. तो आपको सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर करना है विच इज 60 और 5% रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू लुक फॉर द मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया. मेरिट लिस्ट बोध गया में कैसी बनती है, तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से समझना है. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता, बट आईआईएम बोध गया ने एक मेरिट स्कोर की एक एलिजिबिलिटी ये दी है, एक कट ऑफ सॉर्ट ऑफ दिया है कि द कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू कैटेगरी वाइज सेक्शनल परसेंटाइल ऑफ 30. मतलब यस, यहाँ पे सेक्शनल परसेंटाइल आपको क्लियर करना जरूरी है. तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेक्शन में, चाहे वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्यों ना हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग क्यों ना हो, एंड लास्टली चाहे वो वर्बल एबिलिटी या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, इन तीनों में आपको कम से कम 30 परसेंटाइल है वो भी. मतलब यू शुड बी अहेड ऑफ at least 30% of the students who are appearing the entrance with you. तो तभी आप लोग आईआईएम बोध गया के लिए स्पेसिफिकली एलिजिबल होते हो. और सेकेंडली यहाँ पे ये लिखा है सेक्शनल रॉ स्कोर्स विल बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. तो ये मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट इज द सब्जेक्ट वाइज मिनिमम परसेंटाइल विच इज नीडेड. और आईआईएम बोध गया ने इसके अलावा एक चीज और मेंशन की है कि अगर आपका कंपोजिट स्कोर किसी एक बच्चे, एक से ज्यादा, मतलब 2 और मोर देन 2 दे हैव देयर सिमिलर, तो वहां पे टाई ब्रेकिंग उन्होंने पॉलिसी भी रखी हुई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जिपमैट का स्कोर देखा जाएगा, फिर उसके बाद सबसे पहला सेक्शन देखा जाएगा विच इज वर्बल, एंड लाइकवाइज देयर आर मल्टीपल अदर factors जिससे हम लोग two or more students who have scored a same composite score if this happens. So students, I think that was all from my end. ये सारी information were straight from the official website itself until and unless 2023 में कुछ नया हम लोगों को upgradation नहीं मिलता है. तो I hope these information were helpful to you and ऐसे ही और एनरिचिंग कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे. एंड टिल द टाइम, सी यू, टेक केयर, बाय बाय.